साबिर की हत्या के बाद अमीरजादा और आलमजेब अंडरग्राउंड भी रहे। अमीर और आलम का एक्सटॉर्शन और हफ्ता वसूली का धंधा बंद हो गया था। बहुत समय बीत गया था, उनको पैसों की तंगी हो रही थी, गुजारा करना मुश्किल हो गया था। वहीं 1982 में एक शक्ति नाम की मूवी रिलीज हुई थी जिसमें दिलीप कुमार साहब ने पुलिस का किरदार निभाया था। कहते हैं छिप छिपाते अमीर और आलम अपना भेष बदलकर मूवी देखने चले जाते हैं। उन्होंने थिएटर में काफ़ी रश देखा, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि पिक्चर जोरों शोरों से चल रही है और पहले ही हफ्ते में अच्छी खासी कमाई कर रही है। आपको बता दें, इस मूवी में एक सीन था जिसमें दिलीप कुमार के बेटे को बदमाशों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और दिलीप कुमार से बेटे को छोड़ने के बदले पैसों की डिमांड की जाती है, लेकिन पिता दिलीप कुमार पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। कहते हैं इस फिल्म के सब्जेक्ट और कमाई को देखकर इस मूवी के प्रोड्यूसर को किडनैप करने का प्लान बना लिया। इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मुशीर और रियाज, दोनों पार्टनर थे। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर मुशीर को किडनैप कर लिया। इस काम में अमीरजादा का भाई लंबू शहजादा भी इन्वॉल्व था। आपको बता दें, अमीरजादा का दोस्त अहमद वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। उसकी मदद से उन्होंने प्रोड्यूसर मुशीर के ऑफिस का पता लगाया। मुशीर अपने दोस्त हरीश के साथ अपनी गाड़ी में जा रहा था। मुशीर का उन लोगों ने पीछा करना शुरू कर दिया। अपने दोस्त को ड्रॉप करने के बाद मुशीर अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। अचानक वो लोग अपनी एम्बेसडर गाड़ी मुशीर की गाड़ी के आगे लगाते हैं। मुशीर को पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर नागपाड़ा इलाके में अपने ठिकाने पर लेकर जाते हैं। मुशीर को वहां मारा पीटा गया। कहते हैं जब मुशीर को आंखें बंद कर लेकर जाया जा रहा था तो वो कुछ चीज़ों को याद रख रहे थे, जैसे कितनी सीढ़ियां उन्होंने चढ़ी और आसपास के गटर की स्मेल, उसके किस साइड रूम था, ऐसी कई चीज़ें उन्होंने नोट की। मुशीर से अमीरजादा द्वारा 20 लाख रुपए की मांग की गई। पहले तो मुशीर ने मना कर दिया, फिर जब उनको मारा पीटा गया और टॉर्चर किया गया तो वो पैसे देने को मान गए। इसके बाद मुशीर ने अपने दोस्त हरीश को फ़ोन किया और 2 लाख रुपए लाने को कहा और 2 लाख उनको लाकर दे दिए गए। बाकी बचे 18 लाख रुपयों के लिए मुशीर ने उन लोगों से कुछ दिन का समय मांगा। मुशीर को इस विश्वास पर छोड़ दिया गया। मुशीर ने यह बात दिलीप कुमार को बताई। कहते हैं दिलीप कुमार को उस समय पता नहीं था कि इस अपहरण को करीम लाला के आदमियों ने अंजाम दिया है। अगर पता होता तो वो करीम लाला से इसके बारे में बात करते, क्योंकि करीम लाला से दिलीप कुमार की अच्छी बनती थी। दिलीप कुमार मुशीर, रियाज और हरीश को लेकर जूलियो रिबेरो के पास गए। आपको बता दें, जूलियो रिबेरो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। उनके सामने मुशीर ने सारी बात रखी। जो चीज़ें उन्होंने वहां नोट की थी वो सारी बात उनको बताई। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने इस केस को देखा। इसमें पुलिस ने अपने कई खबरियों को भी काम पर लगा रखा था। जल्द ही उस जगह का भी पता चल गया जहां मुशीर को अगवा कर रखा गया था। अमीरजादा के खबरियों ने भी उनको सूचित कर दिया कि पुलिस उनकी तलाश में है। वहीं अमीरजादा आलमजेब अहमदाबाद फरार हो जाते हैं। अब्दुल लतीफ़ जो के गुजरात का डॉन था, उसकी उन्होंने शरण ली। अमीरजादा और आलमजेब अब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एक ही स्टेट में रहते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि अमीरजादा कल्लूपुर में छिपकर बैठा है। कहते हैं अहमदाबाद में पुलिस की 2 टीमें भेजी गई थी। अमीरजादा पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन आलमजेब अभी भी फरार था। अमीरजादा को मुंबई लेकर आया गया। 6 सितंबर 1983 को जब अमीरजादा को सेशन कोर्ट में लेकर जाया जा रहा था तो वहां अमीरजादा के साथ सिद्दीकी भी था। अचानक वहां एक व्यक्ति आता है जिसने नेवी की यूनिफॉर्म पहनी थी। कोर्ट रूम के अंदर आते ही उसने पिस्टल निकालकर 3 गोलियां अमीरजादा पर दाग दी। ये पहली बार था कि किसी ने सेशन कोर्ट में जज के सामने गोली चलाई थी। सभी लोग इधर उधर भागने लगे थे, यहाँ तक कि जज भी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हो गए थे। इस वारदात को अंजाम देने वाला डेविड परदेसी था। वो ये काम करने के बाद फर्स्ट फ्लोर से कूदने वाला था, तभी एक पुलिस ऑफिसर ने डेविड पर गोली चला दी। गोली डेविड के पैर में लगी और उसको अरेस्ट कर लिया गया। कहते हैं उसी कोर्ट में तीसरे फ्लोर पर समद खान की भी पेशी थी किसी दूसरे केस में। आपको बता दें, समद खान पठान गैंग का ही व्यक्ति था। वो अमीरजादा को बहुत मानता था। जब कोर्ट रूम में भगदड़ मच गई तो सारे पुलिस वाले भाग खड़े हुए
जो समद खान के साथ पुलिस वाले थे वो भी भाग निकले। जब समद खान भागे भागे फर्स्ट फ्लोर पर आया तो उसने देखा कि अमीरजादा खून में लथपथ पड़ा है। तो उसने सदीकी की मदद से अमीरजादा को उठाया और गाड़ी में जाकर हॉस्पिटल एडमिट करवाया। वापिस समद खान कोर्ट में आकर बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद समद खान हॉस्पिटल से कोर्ट पहुंचा और आज तक इस बात का किसी को पता नहीं चला। इस तरह अमीरजादा का अंत हुआ। दोस्तों, समद खान से जुड़ा वीडियो आपके साथ जल्द साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।